अस्सलाम वालेकुम सजना ते बेलियां ते मित्रां ते भरावां मौला सलामत रखे और इस तरह हसदा जनाब मुस्कुरांदा रखे तो सब पाकिस्तानी भाईयां जनाब। और सुनाओ सब खैर है, तबीयत पानी सैट है, लसन प्याज पूरा है। बिजली के बिल जड़े ना वो सारे पाकिस्तान नूं इस टाइम जड़ा ना इस तरह रगड़ के रख दिता है बिजली के बिलों ने जनाब के पाकिस्तान की गरीब अवाम आमदनी नालों ज्यादा बिल यानी कि आमदनी से ज्यादा बिल जो है इस टाइम आ रहे हैं पाकिस्तानी कौम को। और पाकिस्तानी कौम बेचारी अपना बिल पे कर रही है किसी से आधार लेकर, और किसी से मतलब है कि अपने कोई ज़मीन बेचकर बिल अदा कर रहा है, कोई मतलब है अपने कारोबार जिसने छोटा मोटा बनाया हुआ है रिक्शे वगैरह या कोई इस तरह का सिस्टम किया हुआ है। सब लोग इस टेंशन और इस परेशानी में है कि बिल कैसे पे करना है। स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, लोगों ने अपने स्कूलों से बच्चे भी हटा दिए हैं, बच्चों को भी नहीं पढ़ा सक रहे, इसलिए कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ना तो रोटी पूरी हो रही है ना घर का राशन पूरा हो रहा है। बिल पे करो तो राशन नहीं आ रहा, राशन पे लेकर आओ तो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, तो इसलिए लोगों ने स्कूलों से बच्चे हटाना भी शुरू कर दिए हैं। अब ये यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है पाकिस्तान की। तो मेरे पाकिस्तानियों बहुत अफसोसनाक बात है ये। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब जो मुहिम चलाई गई है, इमरान खान साहब के ये जी के यहूदी लाबी और फलां टमका मतलब ये ताड़ड़ जो टिंटोनिक है, इसने इस तरह की मुहिम का एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। और वो मंसूर अली उसने भी बकवास कर दी अपनी। मंसूर अली साफी जो है बेकार सा आदमी है, मुझे तो दो आंख नहीं पाता वो। तो इस तरह के बकवास लोग बैठे हुए हैं जो भौंक रहे हैं, भौंकने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह ताला इस मुहिम को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इमरान खान साहब के क्लिप हैं। इमरान खान को ये जो मतलब है मजहब के ऊपर रगड़ने के चक्कर में है ना, ये होगा नहीं, मजहब के ऊपर रगड़ नहीं सकते, क्योंकि 70 साल की जो 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं ना, उसमें आज तक ऐसा लीडर जो है ना मतलब है कि इस तरह का लीडर जो है ना वो अभी तक आया नहीं है जिसने जाके कौमी मुत्तहिदा जहाँ पर पूरी दुनिया के जो वजीर और सदर आगे बैठे होते हैं ना, वहाँ मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले लोग बैठे होते हैं, मुख्तलिफ खुदाओं को मानने वाले लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर जो खान साहब ने जाके या का नाबुद वैया का नस्ताइन का विरद किया और शुरुआत की कुरान पाक की तिलावत से, तो वहाँ के लोगों की आंखें खुल गई थी। और ये आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरह का कदम नहीं उठाया। और उसके बाद फिर खान साहब ने जो कहा था कि हमारे दिल दुखते हैं जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तो हमारे मुसलमानों के दिल दुखते हैं। ये आज तक ना तो किसी भी सियासतदान को ये आज़ाद हासिल हो सका है और ना ही किसी आलम दीन को उस जगह पे उस मकाम पे खड़े होके। तो ये वाहिद इमरान खान साहब थे जिन्होंने ये उठाया था, वहाँ जाके पॉइंट उठाया था। तो इसलिए ये सब बकवास बातें जितनी भी इमरान खान के खिलाफ की जा रही हैं या जो सब बकवास बातें की जा रही हैं, ठीक है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि खान साहब एक सच्चा हुब्बे वतन पाकिस्तानी और फिर आशिक रसूल है। आप यकीन माने कि खान साहब किसी तारफ का महताज नहीं है। खान साहब बहुत ही अपने खरबों रुपए की जो जायदाद और पुरसकून जिंदगी छोड़ के पाकिस्तानी कौम के लिए निकला है ना, पाकिस्तानी कौम के लिए जो निकला है वो बंदा। तो आप लोग अब घरों में बैठ गए या जो एहतजाज कर रहे हैं उनको तो मेरा सलाम है। और जो बुज़दिल कौम होती है ना, जो अपने आप को नहीं बदलना चाहती, जो अपने घर को अपने मुल्क को नहीं बदलना चाहती, तो फिर अल्लाह ताला भी उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देता है। इस टाइम महंगाई का तूफान आया हुआ है और इससे मजीद आगे भी तूफान आएगा, क्योंकि जो हमारा इस टाइम निगरान वजीर आज़म और वजीर खजाना है, उन्होंने सीधा साफ लफ्जों में बता दिया कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। IMF से जो PDM ने मुआहदे किए हुए हैं उसके मुताबिक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, हम उसी पॉलिसी को अपनाएंगे। ये हाल चल रहा है इस टाइम। तो मेरा भाई इस PDM हुकूमत पे आप बिल्कुल भी कोई एतमाद नहीं कर सकते। ये आपको ना रिलीफ देंगे, ये महंगी तो चीज़ें करेंगे और मजीद आगे महंगी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास मुल्क चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। सबसे मेन पॉइंट की बात तो ये है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा है नहीं। और ये बिल और ये मुआहदे जो किए हुए हैं IMF से, वो बढ़ चढ़ के ऊपर से ऊपर रेट आते जाएंगे हर चीज़ के। इस टाइम चीनी जो है ब्लैक हो चुकी है, ब्लैक करके $22 के हिसाब से बेच दी। अब उनसे वापस ये पाकिस्तान खरीद रहा है, हुकूमत वापस चीनी खरीद रही है, तो वो जनाब आपको मिलेगी अब
220 रुपए किलो मिलने वाली है चीनी। 180 से 220 पे आ जाएगी और इससे आगे भी बढ़ेगी, ये आप बात ज़हन में रखें। तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सैफर जो है ना, वो एक ड्रामा जो है वो ठुस हो गया। उस बेबुनियाद केस, सैफर का कोई केस भी नहीं है, खान साहब के ऊपर सैफर का कोई केस नहीं है। सैफर ऐसी ही बस उन्होंने, मतलब सैफर आया था, खान साहब ने बताया भी था, खान साहब आज तक भी अपनी बात पे कायम है, लेकिन सैफर जो है जहाँ पड़ा हुआ है वहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। खान साहब अपनी एक डायरी लेकर गए थे, सैफर नहीं लेकर गए थे, वो सबको पता है। वहाँ नामवर साफी मौजूद हैं जिनको कुछ तो आगे पीछे भाग गए थे, कुछ की जुबान बंद कर दी गई। ठीक है, तो ये सीन है सारा। आज जो है ना, जो इंसानियत भी शर्मा गई है, यकीन करें कि इंसानियत शर्मा गई है। हमार भाई का बच्चा बेचारा, उसके माँ बाप को जेल में बंद किया हुआ है और वो बच्चा शदीद बीमार हो चुका है, शदीद बीमार हो चुका है और उसके चांस जो है ना बहुत कम है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं और उसके माँ बाप को जल्द से जल्द रिहाई मिले और वो अपने बच्चे में देखभाल कर सकें। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ और अल्लाह से फरियाद कर सकता हूँ कि उनके बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे। ठीक है, तो ये जो मतलब है कि इस टाइम ये सीन चल रहा है ना, बहुत ही, मैं कहता हूँ इंसानियत शर्मा जाएगी। इंसानियत इस चीज़ का कोई भी किसी जगह पे भी आप मतलब किसी दौर में भी चले जाए ना, तो इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। ठीक है, लोगों के घरों में छापे मार के रात को उनकी औरतों की बेरुमती करके गिरफ्तारियां करना, या ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल ही इंसानियत में, हमारे मज़हब में ही नहीं मौजूद है ये चीज़ें। जंग भी होती है ना, तो वहाँ पे भी औरतों और बच्चों का एहतराम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हम मुसलमानों का मुल्क है। आज बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, अब मस्जिद में कौन सा टीवी चलता है? मस्जिद के ऊपर भी यानी कि जो बिल आता है उसमें मस्जिद के बिल के ऊपर भी टैक्स लिखा होता है, टीवी का और ये रेडियो का, पता नहीं कौन कौन से इतने ज़्यादा टैक्स हैं कि मुझे याद भी नहीं रहते यार। मैंने पढ़े भी थे लेकिन मुझे याद नहीं रहते। तो मतलब है कि अगर ये हकीकी मुसलमानों का मुल्क होता ना, तो यकीन करो मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का बिल जो है ना माफ़ होना चाहिए था। उसमें मतलब है कि मस्जिद के जो हदूद में एरिया पड़ता है ना, उसका मीटर अलग लगा होना चाहिए था और उसका बिल जो है बिल्कुल गवर्नमेंट को भरना चाहिए था, ये बिजली फ्री देनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्योंकि मुसलमानों का मुल्क है। तो मतलब है कि वो मस्जिद तो अल्लाह का घर है यार, अल्लाह के घर से आपने क्या बिल लेना है? तो ये सारी चीज़ें यार बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो रहाई और जो सैफर केस, वो एक नया रुख पकड़ गया। अब देखते हैं कि अब नया हफ्ता शुरू हुआ है तो क्या आगे चलता है, लाए अमल या क्या होता है। आप ये खान साहब